हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो समीर गहलोत जो हैं, गगन बंगा जो हैं, वो दोनों के दोनों धनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। 14 मार्च को उन्होंने रिज़ाइन किया है और ये 15 मार्च को न्यूज़पेपर में आ गई थी। तो अब बात करते हैं कि यह कंपनी सच में बंद होने वाली है। क्या जो यूट्यूबर्स हमें बता रहे हैं वो क्या सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, या हमें गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो भाई मैं बता दूं, सबसे पहले मैं डायरेक्ट नाम ले रहा हूं अंजेश का। तो अंजेश यूट्यूबर है, आपको पता ही है, और उसने 2-3 वीडियो लास्ट में बनाई हैं। ऐसी वीडियो बनाई हैं, तीनों वीडियो ऐसी हैं जिसमें गुमराह करने की बात साफ साफ पता लगती है। पहली वीडियो उन्होंने बनाई कि भाई धनी जो है वो बंद होने वाली है, 1 रुपये भी आप मत भरना उनका, और आपका जो सिबिल स्कोर है कुछ दिनों में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि कंपनी बंद होने वाली है। तो पहली बात तो मैं उसका प्रूफ भी इस वीडियो में दूंगा कि कंपनी बंद होने वाली है या नहीं होने वाली, पहला किस्सा। तो भाई दूसरी बात, उन्होंने कल एक वीडियो बनाई कि उनका नोएडा में ऑफिस वगैरह तोड़ दिया गया है। तो उससे भी ये बात कहाँ, एक ऑफिस अगर तो, पहली बात तो उन्होंने ऐसा कोई प्रूफ दिया नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया कि ऑफिस वहाँ पर तोड़ दिया गया है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस मैटर में, लेकिन तोड़ भी दिया गया है। तो यहाँ से ये कब कहाँ प्रूफ हो गया कि वो कंपनी बंद हो रही है। तीसरी चीज़, उन्होंने आज जो ये समीर गहलोत है और जो दूसरे जो गगन बंगू जो हैं, उनको रिजिग्नेशन से भी उन्होंने एक पॉइंट मिल गया। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ सकते हैं बढ़ जाओ, मेरे जो व्यूअर्स हैं जितने व्यूज़ बढ़ें, मुझसे यहाँ से अर्निंग हो। इसके अलावा उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी में क्या हो रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है। आपके साथ में मैं बोल रहा हूँ, अगर फ्रॉड हो रहा है तो सालों को 1 रुपये मत देना, 1 रुपये मत देना। लेकिन ये बंदा बोल रहा है जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, कोई रुपए मत भरना। इससे होगा क्या, जिनके साथ में फ्रॉड नहीं हुआ है वो भी पैसे नहीं भरेंगे, और पैसे नहीं भरेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी मैंने कल की वीडियो में दिखाई थी कि साला 6 महीने में 350% ब्याज ले रहा है। वो भरेगा कौन, वो भरेगा कौन? क्या तू भरेगा भाई अंजेश? तो भाई इस वीडियो को अगर देखें ना तो प्लीज़ इसका रिप्लाई जरूर देना। मैंने तीनों पॉइंट तुम्हारे बताऊंगा, कंपनी बंद होने वाली है या नहीं होने वाली। आपने वीडियो तो बना दी कि समीर गहलोत जो है वो रिजाइन कर रहे हैं और अब कंपनी बंद होने के कगार पे है। अब रियलिटी क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो भाई, पूरी वीडियो बताऊँ, वो जो न्यूज़पेपर उसने यूज किया है वो कोई न्यूज़पेपर है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ द हिंदू को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये एक अच्छे लेवल का न्यूज़पेपर है, नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर छापता है जो रियलिटी में होती हैं, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं, एक बड़े लेवल पे ये पढ़ा जाता है इसलिए। अब देखो, इसकी मैं न्यूज़पेपर में आपको पूरी बातें पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखो, पूरे न्यूज़पेपर पढ़ा रहा हूँ आपको, ये देखिए। इन्होंने पहले जो पैराग्राफ है उसमें क्या बोला है, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। समीर, देखो मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पढ़ देता हूँ। समीर गहलोत हैज़ रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया बल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम March 14। मतलब समीर गहलोत जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं 14 मार्च को कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से। और आगे बोला है, विच द इन हिज resignation letter which the company submitted to the stock exchange, Gehlot said he plans to hold on to his 9.71% stake in the company। मतलब कि वो अब कंपनी से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से तो रिजाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो शेयर है कंपनी में 9.71%, ये मान लो 10% शेयर उनके कंपनी में अभी भी रहेंगे। पहला पॉइंट तेरा क्लियर हो गया भाई अंजेश कि कंपनी बंद हो रही है नहीं हो रही। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई कंपनी को रिजाइन कर रहा है जो बंदा, वो उस कंपनी में अभी भी 10% के आसपास अपने शेयर रख रहा है, तो आप क्या पता लगता है उससे, क्या कंपनी बंद हो रही है? अरे 10% की वैल्यू होती है उनके करोड़ों रुपयों में। क्या वो करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो ऐसे ही मतलब जाने देगा? अगर रिजाइन कर रहा है तो अपने पूरे शेयर भी अपने निकाल सकता है ना वो, पर निकाल क्यों नहीं रहा? 10% को छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंटरनल जो बंद होने की कगार पे है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट तेरा मैं बता दूं कि यहाँ पर तो साफ साफ गलत है। लोगों को बिल्कुल भी बेवकूफ़ मत बनाओ कि भाई तुम तो यार उनको निकालने के बजाय और फंसा रहे हो। जो फंसे हुए हैं ना उनको निकालो ना कम से कम। तुम तो जो फंसे हुए नहीं हैं, जिनके साथ में धनी से जो काम कर रहा है वो बिल्कुल तरीके से कर रहा है, क्योंकि हर बंदे के साथ में फ्रॉड नहीं होता है।
फ्रॉड होता है 10% 20% के साथ में, लेकिन जो 80% जो लोग हैं जो यूज कर रहे हैं, टाइम पेमेंट कर रहे हैं, उनके साथ में जो फ्रॉड नहीं हो रहा है ना, तो तुम उन लोगों को भी उकसा रहे हो कि भाई तुम मत भरो मत भरो मत भरो, कंपनी बंद होने वाली है कल। ये तो तू तो चला जाएगा, इनका पास में पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगी, फिर कौन भरेगा भाई रुपए। तो यहाँ से समझ में आ रहा है साफ साफ कंपनी बंद नहीं हो रही है। तो भाई उस मतलब चूतिए के चक्कर में मत पड़ो कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, लेकिन रियलिटी ये है कंपनी बंद नहीं होने वाली बिल्कुल भी। अब आगे देखो, इसने जो रेजिग्नेशन की बताई है ना, वो भी मैं बताऊंगा कि रिजाइन वो क्यों कर रहा है। तो आगे देखिए, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आगे जो है यह देखिए, गगन बंगा की जो फुल फोकस देख लीजिए, गगन बंगा जो है वो क्यों रिजाइन कर रहे हैं। तो उनका देखो, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो गगन बंगा हैज़ रिजाइंड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनी सर्विसेज, धनी लोन्स एंड सर्विसेज। जो हम जो कंपनी यूज करते हैं ना धनी वाली, जहाँ से हम लोन वगैरह लेते हैं, वन फ्रीडम कार्ड लेते हैं, तो उनके जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, वो गगन बंगा हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने रिजाइन किया है, साथ में 14 मार्च को ही किया है। लेकिन आप इससे नीचे वाली लाइन पढ़िए, बंगा विल फोकस हिज फुल टाइम अटेंशन ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कि अब जो बंगा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना होकर वो अब कंपनी के इंटरनल जो मैटर हैं उनको संभालने वाले हैं। ठीक है, तो वो कंपनी से कहीं भी नहीं जा रहे, वो कंपनी में ही काम करेंगे। लेकिन उन्होंने अपना जो पोस्ट थी, जो डेजिग्नेशन था, वो सिर्फ अपना चेंज कर लिया है। पहले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, अब वो कंपनी के इंटरनल जो मैटर होते हैं उनको संभालने वाले हैं। तो कोई वहाँ से भी नहीं गया है। अब आगे देख लीजिए, अब एक भाई ने बोला था कि जो समीर गहलोत जो हैं वो रिजाइन इसलिए कर रहे हैं कि काफ़ी बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा था। पैन कार्ड किसी का था, आधार कार्ड किसी का था, और मोबाइल नंबर किसी का था, और लोन लिया जा रहा था। तो बिल्कुल सच्चाई है इस बात में, काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा हुआ भी है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये रीज़न नहीं है हटाने का, ये उनका रेजिग्नेशन का रीज़न नहीं है भाई। रीज़न क्या है तो वो बता देता हूँ। देखो आपके लास्ट में देखो, इन्होंने साफ साफ बोला है, यहाँ पर देखिए इनकी पढ़िए आप, द बोर्ड ऑफ इंडिया बल्स हाउसिंग फाइनेंस आल्सो मेट ऑन ट्यूजडे ऑन एंड टुक नोट ऑफ गहलोत रेजिग्नेशन एंड अप्रूव द प्रपोजल फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ हिज शेयर्स। मतलब कि उनके जो रिजिग्नेशन का जो लेटर था उनको अप्रूव कर लिया है, और उनके जो उन्होंने प्रपोजल दिया था कि भाई मेरे जो शेयर जो हैं वो कहाँ से, मतलब कि पार्टनर ग्रुप से लेकर पब्लिक ग्रुप में चेंज करने हैं, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन आगे बोला है, द बोर्ड हैज़ कॉल्ड फॉर एन EGM ऑन अप्रैल 18। मतलब 18 अप्रैल को जो बोर्ड है वो एक मीटिंग बैठाएगा। मीटिंग में क्या करेगा वो, ऑथराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स टू अप्रूव द प्रपोजल टू रिक्लासीफाई गहलोत शेयर। तो जो गहलोत के जो शेयर हैं वो प्रमोटर ग्रुप से और किस ग्रुप में, जो मतलब पब्लिक ग्रुप में, मतलब कि रिक्लासीफाई हो जाएं, तो उससे परमिशन ले लेगा जितने भी शेयर होल्डर धनी के हैं। तो 10% के आसपास वो उनके शेयर होल्डर रहने वाले हैं। आगे देखिए, आगे बोला है, पोस्ट हिज रेजिग्नेशन द बोर्ड कॉम्प्राइजेज ऑफ 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो इन्होंने बोला है कि अब रेजिग्नेशन के बाद में जो 5 तो रहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 4 रहेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो अपने जो वहाँ पर कार्य को संभालते हैं। ठीक है, ये वो हो गई। अब कंपनी यहाँ से भी समझ में नहीं आता कहीं बंद होने वाली है, तो आगे क्या है, तो आगे देखो भाई, द कंपनी हैड इन दिसंबर 2021 अनाउंस्ड। मतलब कंपनी ने ये बात दिसंबर 2021 में ही अनाउंस कर दी थी, क्या कि गहलोत जो है वो रिजाइन दे देंगे, कब, इस करंट फिजिकल ईयर के जस्ट बाद में। ठीक है, और मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया था। तो इससे कहीं भी ये समझ में नहीं आता है कि मैटर क्या है। अरे भाई क्यों लोगों को चूतिया बना रहा है यार। मतलब तेरे पास में तुझे व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, तो भीख मांग लेना कि मेरे यूट्यूब पे आ जाओ भाई, मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अरे कम से कम सच्चाई तो बता सकता है इंसान को। तो गुमराह कर रहा है कि यार ऐसे है वैसे है, मत करो वो करो। अरे यार फलाना दिखना। अरे भाई कम से कम अपनी सच्चाई बता दे कि भाई सब कुछ सही है, जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है 1 रुपये मत भरो, जिनके साथ में फ्रॉड नहीं हुआ है वो जितना जल्दी हो सके इस कंपनी से छुटकारा ले लो। मतलब लोन भर के, या फिर इनका जो वन फ्रीडम कार्ड है उसको बंद करवा के जितना जल्दी हो सके यहाँ से छुटकारा ले लो। तो भाई यही एक सोल्यूशन है इस कंपनी को नीचे गिराने का। जितना लोग इससे टूटेंगे, जितना लोग इनकी सर्विसेज यूज़ नहीं करेंगे, मतलब अगर हम कोई कंपनी है उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो कंपनी अपने आप ही बंद हो जाएगी।
लेकिन तुम ये सोचोगे कि तुम यूट्यूब पे अफवाह फैलाओगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, उससे कंपनी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और ना किसी मतलब बंदे को पड़ता है। लेकिन फंसता कौन है? फंसता वो बेचारा है जो तुम्हारी वीडियो देखकर पैसे नहीं भरता, फिर बाद में वो बोलता है, वो तुम जैसे को गालियाँ निकालता है, पर तुम्हें उससे भी घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है भाई। तो भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कम से कम आप एक बार कोई भी न्यूज़ आई, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताई, ठीक है, लेकिन उसको जो है ना वो क्रॉस वेरीफाई ज़रूर किया करो, क्योंकि हेड भी होता है टेल भी होता है। कोई आपको हेड बताएगा, कोई टेल बताएगा, लेकिन आपकी जो रियलिटी है वो आपको देखना है कि रियलिटी में जो है वो क्या है। आप एक बार क्रॉस चेक जरूर किया करो भाई। और देखो इसके बाद में लास्ट लाइन पढ़ो, इंडिया बल्स हाउसिंग फाइनेंस स्क्रिप क्लोज 4.96% हाइयर, मतलब उनके जो शेयर बढ़े हैं, समझ रहे हो, 5% मान लो, 5% शेयर उनके बढ़े हैं। तो कहाँ से पता लग रहा है कि कंपनी यार स्टॉक मार्केट में भी ऊपर जा रही है? कोई किसी ने रिजाइन दिया है तो वो पहले से ही प्लान था, एक दूसरे ने रिजाइन दिया है जो आपको लोन प्रोवाइड करता है तो वो कंपनी में ही काम कर रहा है, और अभी उनके 10% शेयर अभी भी रखे हुए हैं। तो यार कहाँ से समझ में आता है कि कंपनी बंद होने वाली है? भाई कंपनी तो बंद होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसे ही रहा ना तो तेरा चैनल ज़रूर बंद हो जाएगा। तो भाई कम से कम खबर बताए तो अच्छी बताना, और कम से कम इसका जो मैंने जो वीडियो बनाई है ना, इसका रिप्लाई जरूर कर देना, तो कमेंट में या फिर नई वीडियो बना के मैं तेरे रिप्लाई का वेट जरूर करूँगा भाई, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।